नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कांग्रेस पार्टी ने इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथ 10 करोड़ का फॉर्मूला जो लग चुका है। क्या है ये फॉर्मूला? आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के इस फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव के परख चुकी है और जिस तरीके से परखा है उसी को ही दोहराने की कोशिश में लग गई है। इन दिनों राज्य में मिली सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए ओपीएस के फॉर्मूले को अपने एजेंडे में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन पर भाजपा की कमजोरी कड़ी पकड़ ली है और ये कमजोर कड़ी इस तरीके से पकड़ी जैसे कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे सरकारी कर्मियों की एक बड़ी भूमिका रही है। वहीं हाल में प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जिन 5 गारंटी की बात कही है उनमें सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल है। इस साल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो ओपीएस देगा वही देश पर क्या राज करेगा। तो आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे की गहराई भाजपा बाखूबी समझती है, लेकिन भाजपा समझ अभी नहीं पा रही है। भाजपा अभी भी एनपीएस में सुधार की बात कहती जा रही है, जबकि कर्मचारी संगठन कह चुके हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन बहाली से परे कुछ भी मंजूर नहीं है। एनपीएस को समाप्त करना ही पड़ेगा। अब ओपीएस का मुद्दा हर राज्य में पहुंच चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे का असर देखने को मिलेगा। देश में सरकारी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवार को मिलाकर देखे जाए तो वह आंकड़ा 10 करोड़ से पार चला जाता है। ऐसे में कर्मचारियों ने पहले भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि यह कमेटी देखेगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में कोई परिवर्तन आवश्यक है। यदि ऐसा है तो राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधित लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों के लिए सुझाव देना है। इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर ध्यान देना जाएगा और कमेटी को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई उसमें कहीं भी ओपीएस नहीं लिखा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस मुद्दे का कांग्रेस बाखूबी फायदा उठा जाएगी या बीजेपी की इस कमजोर कड़ी को कांग्रेस पकड़कर जीत का परचम लहराएगी या फिर बीजेपी वक्त रहते संभल जाएगी। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।